अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। आज का ट्यूटोरियल ये राउंड नेक का पुल ओवर है। पीसेस में हम इसको बनाएंगे और बॉटम अप बनाएंगे। ड्रॉप शोल्डर कट के साथ है, कंधे की किसी किस्म की कटिंग नहीं है। पैनल के ऊपर राउंड नेक की कटिंग होगी, बैक के ऊपर नेक की भी कटिंग ऐड नहीं होगी। 2 इयर्स का ऑलमोस्ट ये साइज़ बना है और 4.5 की स्ट्रेट नीडल्स के साथ इसके ऊपर काम किया है और यान आपका रेगुलर जो आपको आम मार्केट में बैले बेंटले मिलता है उसी मोटाई का है। सबसे पहले मैं आपके साथ इसकी मेजरमेंट शेयर कर देती हूँ। इसकी मेजरमेंट है मेरे पास 10 इंचेस चेस्ट है और लेंथ इसकी है हमारे पास 11 से थोड़ी सी ज़्यादा है, 11.5 है। बाजू का जो सरकमफेरेंस है वो हमारे पास है इसका 5.25 का मतलब ये है कि 10.5 तक हमारे पास इसका बाजू है, अपर आर्म। और अगर आप आगे की बात करते हैं तो वो 6 इंच है, 6 इंच। और रिबिंग में है तो जाहिर है ये स्ट्रेची है। गला मैंने इसका डबल बैंड में बनाया है, ज़्यादा सलाइयाँ करके तो उसको अंदर की तरफ आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए फिर हम इसको बनाना सीखते हैं। इस स्वेटर को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले बाजू बनाते हैं। बाजू हम बनाएंगे इसके, ये हमारे पास है ब्रोकन रिब स्टिच, इसमें हम बनाएंगे। एक बाजू मैंने बना लिया है। बाजू बनाने के लिए मैंने छोटी सिलाई के ऊपर, ये है नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये 9 नंबर की सिलाई है, 3.75 की सिलाई है और मैंने 38 स्टिचेस कास्ट ऑन करके 12 रोज़ करनी है 2x2 की रिब में। ठीक है, अब मैंने नीडल साइज़ चेंज करना है और ये पैटर्न डालना शुरू करना। पैटर्न बहुत ही आसान है, ये बहुत प्यारा टेक्सचर सा पैटर्न है और डालने में भी आसान है। सिर्फ 2 रोज़ की पैटर्न रिपीट है और याद रखनी भी मुश्किल नहीं है। इसमें क्या करना है, अब हमने पहली रो हमने पर्ल करनी है और दरमियान में एक स्टिच बढ़ाना है। हमें इस पैटर्न के लिए ऑड नंबर ऑफ स्टिचेस चाहिए। ठीक है, तो सिलाई मैं चेंज कर रही हूँ। सिलाई मैंने अब ली है 4.5 तो मैं सारे स्टिचेस को उल्टा बुनूंगी, सीधी साइड के ऊपर आपने उल्टा बुनना है। ठीक है, और एक स्टिच दरमियान में बढ़ा के इसको 39 कर लेना है। ये हमारे पास सेंटर है, इसमें आपने एक स्टिच ऊपर ऐसे चढ़ाया और इसको पीछे से बुन दिया। या अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है तो आप एक स्टिच को 2 दफ़ा उल्टा बुन लें। अब हमने क्या करना है, जो रो नंबर 2 है ना, इसमें हमने 1 बाय 1 की रिप शुरू करनी है। ठीक, तो हम एक सीधे से शुरू करके एक सीधे के ऊपर ही अपना काम ख़त्म करेंगे। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, और बस यही इन्हीं 2 रोज़ की ये पैटर्न रिपीट है। अगर आप नए बनाने वाले हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपने सीधा करते हुए आपका धागा पीछे हो और उल्टा बुनते हुए आपका धागा फॉरवर्ड होना चाहिए। ये देखें, ये पैटर्न आपको एक पैटर्न रिपीट के बाद नहीं नज़र आएगा। ये कम से कम भी आप 6 या 8 रोज़ कर लेंगी तब इस पैटर्न की शक्ल नज़र आना शुरू होगी। अब देखें, हमने बाजू में ना इंक्रीजिंग करनी होती है, तो ये अभी हमने शुरू में तो एक स्टिच बढ़ा लिया है और सिलाई भी अपनी बड़ी कर ली है, तो अभी हमें कुछ फासले के ऊपर ना इंक्रीज नहीं चाहिए। तो हम मज़ीद 2 पैटर्न रिपीट्स और डालते हैं, यानी 4 रोज़ मैं मज़ीद करती हूँ और फिर उसके बाद हम इसकी इंक्रीजिंग शुरू करेंगे। ये देखें, ये पैटर्न की तकरीबन 6 रोज़ हमने रिपीट कर ली हैं। ये 1, ये 2 और ये 3 बम्प्स नज़र आ रहे हैं, तो ये 6 रोज़ हैं। ठीक है, पीछे से हमें ये इस तरह से नज़र आएगा। अब हमने इसकी इंक्रीज़ रो करनी है। इंक्रीज़ हम इसकी करेंगे सीधी साइड के ऊपर और एक स्टिच के बाद। तो ये देखें, ये आपने क्या करना है, उल्टी बुन रहे हैं ना हम सीधी साइड की रो, तो ये इसको पर्ल किया, यान घुमा के आगे ले आई, ये यान फॉरवर्ड है। ठीक है, और सारी रो हमने पर्ल कर ली आखिर के एक स्टिच से पहले तक।
ये देखें, इसको भी घुमा के आगे लाए और इसको उल्टा बुन दिया आखिरी स्टिच को। अब आपको पता है कि हम 1 बाय 1 की रिप कर रहे हैं, सही है। हमारा पहला स्टिच है सीधा, ठीक, दूसरा क्या था, उल्टा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास है ये जो हमने खाना बढ़ाया है, इसको आप, ये फ्रंट लूप है, ये बैक लूप है, तो बैक लूप से हम इसको उल्टा ही बुनेंगे, ठीक है। और अगला स्टिच हमने उल्टा बुनना है, तो उसको उल्टा बुना और फिर अपने पैटर्न में चले गए, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। यानी जो हमने खाना बढ़ाया है उसको हमने उल्टी साइड के ऊपर बैक लूप से उल्टा बुनना है, ताकि हमारे पास जो रिबिंग है ना वो ना डिस्टर्ब हो, वरना हमारी सारी की सारी रिबिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। और ये हमारे पास जो हमने खाना बढ़ाया इसको बैक लूप से उल्टा बुनेंगे ऐसे, ठीक है। और आखिरी वाला स्टिच हमारे पास सीधा आ जाएगा। अब हमने मज़ीद 2 पैटर्न रिपीट्स यानी 4 रोज़ करनी है। उसके बाद आने वाली सीधी रो के ऊपर हम दोबारा से अपने बाजू के लिए इंक्रीज़ करेंगे, यानी हम बाजू के लिए हर छठी रो के ऊपर इंक्रीज़ कर रहे हैं। अच्छा देखें, मैंने आपको बताया था कि जब आप अपने काम की उल्टी साइड के ऊपर आएंगे ना, तो आपने अपने यार्न ओवर्स को ना पर्ल करना है, ट्विस्टेड, मतलब ट्विस्टेड करके पर्ल करना है। लेकिन जब आप दूसरी दफ़ा इंक्रीज़ करेंगे ना, देखें ये हमारे पास है, पहला तो हमने नेट ही करना है ना, ये हमने नेट किया। अब ये हमने दूसरी दफ़ा खाना इंक्रीज़ किया, सही है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ट्विस्टेड यानी बैक साइड से, ये पहले हमने इसको ऐसे लूज़ किया और फिर इसको हमने यार्न फॉरवर्ड करके ट्विस्टेड साइड को पर्ल कर लिया। ठीक है। अब हमारे पास अगला जो स्टिच है ना, वो वाला है जो हमने पहले इंक्रीज़ किया था। तो यहाँ पे हम ना अपना पैटर्न कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि देखें एक सीधी एक उल्टी की रिब है ना, तो ये एक सीधा किया, एक उल्टा कर लिया जो बढ़ाया था। अब फिर इसको सीधा बुन लेते हैं, सही, इसको उल्टा बुन लेते हैं, इसको सीधा बुन लेते हैं, ठीक। यानी जब आप पहली इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास 2 उल्टे आएंगे, पहला सीधा बुन के 2 उल्टे आएंगे। जब आप दूसरी दफ़ा इंक्रीज़ करेंगे तो आपके पास अपना रिबिंग पैटर्न कंटिन्यू हो जाएगा। तो ये बस अब आपने ध्यान रखना है कि रिबिंग पैटर्न आप में पैटर्न में चले जाना है, क्योंकि अगर आप उसको उल्टा उल्टा ही बुनते जाएंगे ना हर स्टिच को, तो वो फिर आपके पास अपने काम की सीधी साइड के ऊपर ना यहाँ पे जितने भी इंक्रीज स्टिचेस होंगे ना वो स्टॉकिंग नेट में बनेंगे। तो आपने क्या करना है, आपने पहली इंक्रीज को पर्ल करना है, दूसरी इंक्रीज को भी पर्ल करेंगे, लेकिन जो उससे पहले वाली इंक्रीज होगी उसको हम नेट कर लेंगे, यानी रिबिंग में हमारे पास आ जाएगा। जैसे ही हमारे पास 2 इंक्रीज होंगी तो हमारे पास हमारे काम की उल्टी साइड के ऊपर 1 बाय 1 की रिब दोबारा से आ जाएगी। तो वो 3 रोज़ हम 1 बाय 1 की रिब में करेंगे। तो ये आपने बस इसका ध्यान रखना, ताकि हमारे पास जो बाजू बन रहा है ना उसमें हमारे पास पैटर्न डिस्टर्ब होता ना महसूस हो। इसी तरह से आपने अपने बाजू को कंप्लीट कर लेना है, यहाँ तक कि आपके पास ये इंक्रीजेस जो हैं वो नंबर ऑफ स्टिचेस 51 हो जाएं, ठीक है। जैसे ही आपके पास ये स्टिचेस 51 होंगे तो उसके बाद आप 2 या 3 रोज़ मज़ीद करेंगे तो आपके पास ये बाजू की लेंथ कंप्लीट हो जाएगी। बाजू की लेंथ हमें कितनी चाहिए वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। बाजू की लेंथ हमें चाहिए, ये देखें 8 इंच, ये 8 इंच है और ये हमारे पास 11 होनी चाहिए। ये देखें, हाँ जी, ये ऐसे हल्का सा टक करेंगे तो ये 11 है। तो इसी तरह से ये दूसरा बाजू भी कंप्लीट करके फिर हम बॉडी, ये दोनों स्लीव्स मैंने कंप्लीट कर ली हैं, ये देखें इस तरह से। अब हम बनाते हैं इसकी बॉडी। बॉडी में हम ये वाला टेक्सचर पैटर्न भी इस्तेमाल करेंगे और इसके साथ साथ हमने इस्तेमाल करना है हनी कॉम का पैटर्न। अब बारी है इसकी बॉडी बनाने की। तो बॉडी बनाने के लिए मैंने 62 स्टिचेस कास्ट ऑन करके 2 बाय 2 की रिप कर ली है 12 रोज़ तक, ठीक है। अब हमने
और मैंने अपनी नीडल साइज़ भी चेंज कर ली है। मेरे पास ये 4.5 mm की नीडल्स है और तार वाली सिलाई के ऊपर वीडियो रिकॉर्ड करना आसान होता है, इसलिए मैंने तार वाली सिलाई इस्तेमाल की है, वरना मैंने राउंड में काम नहीं करना। अब हमने इसकी डिवीज़न करनी है हनी कॉम्ब पैटर्न की, जो कि हमने दरमियान में केबल का पैटर्न डालना है और साइडों पे जो हमने ब्रोकन रिब का पैटर्न डालना है, उसकी हमने वो करनी है डिवीज़न। तो पहले 15 खाने हम इसके उल्टे बुनेंगे, क्योंकि पहले 15 खानों के ऊपर हमारे पास आ रही है ब्रोकन रिब। तो ये 15 खाने मैं उल्टे बुनूंगी। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है। और अब हमने डालना है स्टिच मार्कर। स्टिच मार्कर आपकी अपनी आसानी के लिए, ताकि आपको चीज़ें भूलें ना। अब अगले जो 32 स्टिचेस हैं वो मैंने नेट करने हैं। यहाँ पे हमारा हनी कॉम्ब पैटर्न बनेगा, वो मल्टीपल ऑफ 8 का पैटर्न है। तो हमारे पास ये जो दरमियान का सेक्शन है ना, वो मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। तो 8 4 32 या 32 होगा, या 8 3 24 होगा। ठीक है, इस तरह से ये चलेगा। ये हमने सारे सीधे बुन लिए। अब अगले 15 फिर से हमारे पास ब्रोकन रिब में आने हैं, तो वो हम बुनेंगे उल्टे। अब हम अपने काम की उल्टी साइड के ऊपर हैं। तो हमें पता है कि हमने जब ब्रोकन रिब बनानी है उल्टी, तो हम उल्टी रो 1 बाय 1 के रिब में करते हैं। तो यानी एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा, सीधा। ठीक है, ये दरमियान वाले सारे स्टिचेस हमने पर्ल करने हैं। देखें, स्टिच मार्कर लगाने का ये फ़ायदा होता है कि हमें बार बार स्टिचेस गिनने नहीं पड़ेंगे। हमें पता होगा कि स्टिच मार्कर से पहले रिबिंग है, स्टिच मार्कर के दरमियान में सारे पर्ल स्टिचेस हैं, और फिर अगले वाला जो तीसरा सेक्शन है वो दोबारा से 1 बाय 1 की रिब का है। एक सीधे से शुरू करके एक सीधे के ऊपर ही ख़त्म होगा। अब हमने यहाँ पर ना हनी कॉम्ब पैटर्न डालना शुरू करना है। तो वो है 8-8 खानों का पैटर्न। तो बेहतर यही है कि आप यहाँ पे स्टिच मार्कर्स ऐड कर लें, और डिफरेंट स्टिच मार्कर्स ऐड करेंगे हम यहाँ पे। अच्छा, हनी कॉम्ब बनाने के लिए ना ये आपने देखना है कि आपके पास 8 स्टिचेस हैं, और ये दरमियान के 2 हैं, ये दरमियान के 2 हैं। इस उंगली से पहले 2 स्टिचेस हैं, इस उंगली के बाद 2 स्टिचेस हैं। तो हमने केबल चलानी है ऐसे, इसको हमने ऐसे खोलना है। ठीक है, तो इस साइड के ऊपर हमारे पास केबल लीन करेगी राइट साइड के ऊपर, और फिर केबल लीन करेगी लेफ़्ट साइड के ऊपर। अगर आपने हॉर्स शू केबल डाली हुई है तो ये सेम वही चीज़ है, बस इसको हमने क्या कहते हैं इकट्ठा, बगैर किसी पर्ल स्टिचेस के बनाना है। तो अब आप इसको गौर से देखें ज़रा। आपने पहले 2 स्टिचेस गिराने हैं, इसको पीछे करना है, और अगले 2 स्टिचेस आपने ऐसे, ठीक, इसको नीडल पे डाल लें। और ये 4 स्टिचेस सीधे बुन लिए, 1 2 3 4। ठीक है, अब ये केबल हमने इस साइड पे लीन कर दी। अब अगली केबल हमारे पास लेफ़्ट साइड पे लीन होगी। तो लेफ़्ट साइड पे लीन करने के लिए हम ये 2 स्टिचेस आगे गिराएंगे और इसको ऐसे करेंगे।
ये हमारे पास 8 स्टिचेस की एक पैटर्न रिपीट हो गई, इसको डाल लिया। यही काम हमने दोहराना है। पहले वाले स्टिचेस पीछे गिराए ऐसे। आप चाहें तो केबल नीडल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास सुई बड़ी है ना, नीडल साइज़ बड़ा है, तो वो स्टिचेस को कुछ नहीं होगा। ठीक है, पहले पीछे गिराए थे, अब हमने आगे गिराने हैं। फिर से देखें, ये पीछे गिराए। अच्छा, इसमें आपने ना कोशिश करनी है कि आप गलती करें ही ना, क्योंकि ये मूविंग केबल्स हैं। अगर आपने गलती कर दी तो आप 1, 2 या 4 स्टिचेस गिरा के उसको सही नहीं कर सकते, बल्कि आपको हो सकता है एक गलती को सीधा करने के लिए आपको 8 या 12 स्टिचेस गिराने पड़े। ठीक है, तो आपने कोशिश करनी है कि इसको पहले आप प्रैक्टिस कर लें, फिर आप अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट के ऊपर डालें। या अगर प्रोजेक्ट के ऊपर ही डायरेक्ट डाल रहे हैं तो बार बार आपने देखना है, पढ़ना है कि आप क्या कर रहे हैं। अब ये इधर जा रही थी ना, अब हमने ये लेफ़्ट साइड पे डालनी है, तो ये आगे गिराए 2। ठीक है, फिर ये आ गया। फिर इसको आगे गिराया और ये हमारे पास एक रो कंप्लीट हो गई पैटर्न की। 8 रोज़ की पैटर्न रिपीट है। अभी आपको ना नज़र नहीं आएगी ये 1 या 2 पैटर्न रिपीट्स डल जाएंगी ना, तो फिर नज़र आएगी। अब यहाँ पर ना समझने की बात है। समझने की बात ये है कि आपने जब एक रो केबल की डाल ली है, इस तरह के स्टिचेस को ट्विस्ट कर लिया है, तो उसके बाद आपने 3 रोज़ रेगुलर करनी है। जब मैं कहती हूँ कि रेगुलर करनी है, तो उसका मतलब ये कि हम जैसे अपना काम पहले कर रहे थे ना, वैसे ही करना है। यानी उल्टी साइड के ऊपर ये 15 स्टिचेस 1 बाय 1 की रिब में होंगे, दरमियान के 32 स्टिचेस पर्ल होंगे और अगले वाले भी 15 स्टिचेस 1 बाय 1 की रिब में होंगे। ये एक पर्ल रो हो गई। फिर एक नेट रो करनी है, ये सारे पर्ल, ये सारे नेट, ये सारे पर्ल, और पर्ल साइड की रो हमने वैसे ही करनी है जैसे पहले की थी। ठीक है, उसके बाद जब हमने 5th रो बनानी है, तो करना हमने यही काम है। इस केबल को हमने ऐसे ट्विस्ट ही करना है, लेकिन पहले हमने क्या किया था, पहले हमने इस केबल को ऐसे ट्विस्ट किया था। अब हम क्या करेंगे, जिस स्टिच को हमने राइट साइड के ऊपर लीन किया था, वो स्टिचेस 2 अब हमारे पास लेफ़्ट साइड पे लीन होंगे, और जिनको हमने लेफ़्ट साइड पे लीन किया था वो हमारे पास राइट साइड के ऊपर लीन होंगे। तो हमने पहले क्या किया था, हमने पहले ऐसे स्टिचेस खोले थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन खुले हुए स्टिचेस को बंद करके इस तरह की शेप लेके आएंगे जो हनी कॉम्ब बनाएगी। ठीक है, तो ये 3 रोज़ करके मैं आपको 5वीं रो के ऊपर दिखाती हूँ अपना काम। ये देखें, ट्विस्ट के बाद मैंने 3 रोज़ कंप्लीट कर ली हैं, यानी मैं अगर हनी कॉम्ब पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो अपने काम की 5वीं रो के ऊपर हूँ। अब ये देखें, ये अगर आप इसको गौर से देखें ना, तो ये केबल ऐसे खुल रही है, एक इधर जा रही है, एक इधर जा रही है। अब हमने इसको बंद करना है, ऐसे करके इस तरह से बंद करना है। तो हमने करना वही काम है, केबल को ट्विस्ट देना है, पहले 4 को ट्विस्ट देना है, फिर अगले 4 को ट्विस्ट देना है। लेकिन हमने क्या किया था, हमने इस रो के ऊपर, प्रीवियसली रो के ऊपर हमने पहले वाले 2 स्टिचेस ऐसे,
आगे गिराए पीछे गिराए थे, ऐसे किया था। अब हमने ये आगे गिराने हैं और ये ऐसे पकड़ने हैं। बंद करना है ना, तो देखें इधर से हम आगे लेके जाएंगे ना, इन स्टिचेस को आगे लेके जाएंगे इस तरह से। ठीक है, ये अब आप देखें, आप इसको आपको नज़र आ रही होगी कि ये ऐसे जाके इधर जा रही है। अब हमने इसको बंद करना है, तो ये वाले जो अगले वाले 2 स्टिचेस हैं वो पहले बुनेंगे और ये वाले बाद में बुनेंगे। ये ऐसे, आप अगर आपको केबल नीडल आसान लगती है, उसके साथ केबल डालनी आसान लगती है, तो आप केबल नीडल ज़रूर इस्तेमाल करें। बल्कि मैं आपको एक केबल नीडल के साथ करके दिखाती हूँ, शायद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आती है। ये देखें, ये अब हमारे पास ये बंद हो गया। ठीक, ये वाले 2 स्टिचेस हैं, इनको हमने बंद करना है। तो ये देखें, पहले हमने खोला था ऐसे करके, अब हमने बंद करना है। ठीक है, अब हमने मुंह इस तरह से बंद करना है। तो ये हमने 2 डाले, आगे गिराए, इनको बुना, ये इस तरह से आगे गिराया था पहले, अब हम इसको पीछे गिराएंगे। आगे गिराया। देखें, जो केबल होती है ना, उसको डालना आसान होता है, वो मुश्किल नहीं है, क्योंकि वो है तो स्टॉकिंग नेट ही ना, बस उसमें हमने ट्विस्ट देना होता है अपने स्टिचेस को। और अगर आपको अपनी निटिंग पढ़नी आती है तो आपको किसी भी चार्ट की, किसी भी रिटन पैटर्न की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी निटिंग को देखकर ही पता लगा सकते हैं कि आपने क्या करना है। केबल का ट्विस्ट डालते हुए एक और टिप ये है कि आपने जब भी ट्विस्ट डालना है ना, तो इस धागे को ज़्यादा नहीं खींचना। जितना ज़्यादा खींचेंगे उतना बड़ा सुराख आएगा। इसको अगर आप लूजली निट करेंगे तो आपके पास सुराख नहीं आएंगे। ये देखें, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब मैं आपको 3 रोज़ कंप्लीट करके फिर से दिखाती हूँ। हमारे पास जो आएगी 3 रोज़ कंप्लीट करके जो 9th रो होगी ना, वो मैं दिखाती हूँ। क्योंकि ये देखिए, मैंने 8 रोज़ कंप्लीट करके रो नंबर 1 दोबारा से रिपीट कर ली है। ठीक है, तो ये हमारे पास अब ये हनी कॉम्ब की शक्ल आना शुरू हो गई है। हमने अब अपना ये काम इसी तरह कंटिन्यू करके तो अपनी बैक कंप्लीट कर लेनी है। इस साइज़ के लिए मुझे तकरीबन 11 इंच लंबी बैक चाहिए होगी। ये देखें, बैक मैंने कंप्लीट कर ली है और बैक की लेंथ मेरे पास आई है 12 इंचेस और पैटर्न रिपीट्स है मेरे पास 9 इंचेस। पैटर्न रिपीट की आखिरी रो के ऊपर मैंने अपना काम कंप्लीट किया है।
अब सेम इसी तरह इसी पैटर्न को, इसी स्टिच काउंट को फॉलो करते हुए मैंने अपनी फ्रंट बनानी है। और फ्रंट हम बनाएंगे, इसको ऐसे रखते हैं, फ्रंट हम बनाएंगे बैक से 3 इंच नीचे तक, 1 2 3, 9 इंच तक रखेंगे, 8.5 या 9 इंच तक रखेंगे। और हमने कोशिश करनी है कि हम अपने पैटर्न रिपीट की आखिरी रो के ऊपर ही इस काम को भी ख़त्म करें, ठीक है, क्योंकि उसमें फिर गले की कटिंग करनी हमारे पास आसान होगी। तो फ्रंट मैं 9 इंच तक बना के तो फिर मैं आपको गले की कटिंग ऐड करना सिखाती हूँ। ये मैंने अपना फ्रंट जो है वो कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर गिन के मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास कितनी पैटर्न रिपीट्स आई हैं। आप इसको ना, इनको रेफरेंस बना लें। तो ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 के बाद 6 हो गई हैं। उसके बाद मेरे पास ये ना 3 रोज़ हैं, सही है। अब जो आपने अपना काम ख़त्म करना है ना, वो आपने सीधी साइड की रो के ऊपर ख़त्म करना है और उस रो पे ख़त्म करना है जहाँ पे आपके पास केबल का ट्विस्ट ना हो। वो आपके पास ये दरमियान वाला पैनल आपके पास सादा हो, ठीक है। अब मैं अपने काम की उल्टी साइड के ऊपर हूँ। आपने पैटर्न में ही रहते हुए अपना काम करना है। उल्टी साइड के ऊपर हमारे पास 1 बाय 1 की रिब है शुरू के 15 खानों पे। ठीक है, अब ये वाला स्टिच मार्कर आपने रिमूव करना है और अगले 2 खाने पर्ल कर लेने हैं। ये वाला स्टिच मार्कर अब आएगा हमारे पास यहाँ पे, यानी पहले हमारे पास स्टिच मार्कर 15 खानों के बाद था, अब हमारे पास 17 खानों के बाद है। अब आपके पास ये जो सेक्शन है ना, इसमें जो दरमियान का सेक्शंस है, इन सेक्शंस में आपने हर सेक्शन में एक स्टिच कम करना है, सही है। तो अब आप ये देखें, ये हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 खाने हैं ना। तो हम 2 पर्ल करेंगे, फिर 2 का जोटा लगाएंगे, पर्ल 2 टुगेदर। एक खाना इस सेक्शन में कम हो गया, अब एक हमने इसमें कम करना है। तो 1 2 3, ये पर्ल 2 टुगेदर। फिर इसमें करेंगे एक खाना कम, 3 4 के ऊपर जोटा लगाया, फिर 3 आएंगे। अब ये आखिरी सेक्शन है ना, इसमें हमने पहले 2 पर्ल करने हैं, फिर पर्ल 2 टुगेदर किया, फिर 2 खानों को पर्ल किया, ठीक है। ये वाला स्टिच मार्कर यहाँ से रिमूव होके 2 स्टिचेस से पहले आ जाएगा, सही। ये हो गए 2 पर्ल और अगले 15 खाने हमने अपने पैटर्न में रखने हैं। अब हम शुरू करेंगे अपने पास गले की कटिंग। अच्छा, हमने ये जो 4 खाने कम किए हैं ना, वो इस वजह से कम किए हैं कि हमने यहाँ पे गोल गले की कटिंग ऐड करनी है। गोल गले की कटिंग हमने उस हिस्से पे ऐड करनी है जहाँ पे हमारे पास केबल्स हैं, ठीक है। और केबल हमारे फैब्रिक को एम्बोस करके स्क्वीज़ करती हैं, छोटा करती हैं, सही। तो अगर हम ये खाने कम नहीं करेंगे ना, तो हमारे पास जो गले के स्टिचेस हैं ना, वो थोड़े ज़्यादा होंगे और गला हमारे पास लूज़ बनेगा, झोल वाला बनेगा। तो हमें वैसा गला नहीं चाहिए। तो इस वजह से हमने ये 4 खाने कम किए हैं। आप कर लें तो अच्छा है, ना करें तो भी कोई मसला नहीं है। वो फिर आपको सिलाइयों के हिसाब से या स्टिचेस पिकअप करते हुए अपने वो खाने जौन से हैं वो एडजस्ट करने पड़ेंगे। बहरहाल मैं इसको ऐसे करती हूँ, मुझे लगता है कि इस तरह से गला ज़्यादा अच्छा बनता है।
अब हमने ये 17 खाने पैटर्न में ही रहते हुए बुनने हैं। ये देखें, ये हमारे पास सीक्वेंस है। ठीक है, अब हम पहले गले की कटिंग देख लेते हैं कि गले की कटिंग हमने कैसे करनी है। गले की कटिंग हमने करनी है, 8 खाने पहले लाइव छोड़ने हैं, सेंटर के 8 खाने लाइव छोड़ने हैं, इधर भी 3 कम करेंगे, फिर इधर 2 बंद करेंगे, फिर 2 बंद करेंगे, फिर 1 डिक्रीज करेंगे। ठीक है, इसी तरह ये वाला इमेज इधर आएगा, 3 फिर 2 फिर 2 फिर 1, तो ये हमारे पास गले की गोलाई बन जाएगी। तो सेंटर के जो 8 स्टिचेस है ना वो हमने छोड़ने हैं लाइव। और उस अब हम केबल्स को नहीं बनाएंगे। ठीक है, हम ये बुन लेते हैं, 8 खाने बुन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ठीक है, और बाकी के जो खाने हैं ना वो आप उतार लें स्क्रैप यार्न के ऊपर, चाहे तो इकट्ठे भी उतार सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा, ये रहने दें क्योंकि ये हमें बता रहा है उसका शोल्डर का ना। पहले हम ये वाला हिस्सा पूरा कर लेते हैं। 3 खाने हमने बंद करने हैं, इसको हमने बगैर बुने स्लिप किया, इसको हमने पर्ल किया, 1 बंद हो गया, 2 बंद हो गए और ये 3 बंद हो गए। इसको ऐसे यूं कर लिया। ठीक है, ये बुना नहीं है हमने, 1 बंद किया और ये दूसरा बंद किया। इसी तरह एक दफ़ा और 2 खाने बंद करेंगे और एक दफ़ा हम 1 खाना आखिर का डिक्रीज़ करेंगे, तो हमारे पास गले की एक साइड की कटिंग कंप्लीट हो जाएगी।
ये देखें, ये अब हमने आखिरी स्टिच डिक्रीज़ करना है। आप चाहें तो इसको बाइंड ऑफ भी कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको निट टू टुगेदर से डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। सही हो गया ना। अब ये हमारे पास सिर्फ कंधे के 17 स्टिचेस बचे हैं, तो ये हमने बिल्कुल पैटर्न में ही रहते हुए बुनने हैं। आखिर के 2 स्टिचेस बस हमारे पास नेट स्टिचेस हैं, वो हम ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये देखें, जब हमारे पास ये यहाँ पे रिबिंग बनेगी ना गले की गोलाई की, तो ये ऑटोमेटिकली इसको स्क्वीज़ कर देगी। तो आपने इसको इस टाइम पे मेजर करके अपना कंधा कंप्लीट करना है। ये इतना डाउन है ना, तो ये हम सीधा सीधा बना लेंगे। कितनी रोज़ बन रही है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7। 7 का मतलब है 14 रोज़ हमारे पास तकरीबन बनेंगी। 14 बनेंगी या 12 बनेंगी? हाँ 12 बनेंगी। 1 2 3 4 5 6 12 बनेंगी। और फिर हमने इस कंधे को जोड़ लेना है। सही, जो काम हमने यहाँ पे किया है सेम हमने वही काम इन स्टिचेस के ऊपर करना है। ये दरमियान के 8 हम ऐसे ही रहने देंगे, इन स्टिचेस के ऊपर करना है। यहाँ पे हमने उल्टी साइड के ऊपर किया था, यहाँ पे हम सीधी साइड पे करेंगे। यान इधर लगाएंगे, अटैच करेंगे, 3 बंद करेंगे, पूरी रो कर ली, फिर सीधी साइड पे आए, फिर 2 बंद किया, फिर अगली पिछली दोनों रोज़ कर ली, फिर 2 बंद किए, फिर सीधी साइड के ऊपर आए, और फिर जो हमने डिक्रीज़ करना है वो SSK से करना है। और इसी तरह फिर डिक्रीजिंग कंप्लीट करने के बाद हमने 12 या 14 रोज़ करके तो इसको बाइंड कर लेना है हमने 3 नीडल्स बाइंड ऑफ के साथ। ठीक है, दरमियान में हमारे पास स्टिचेस 28 होंगे। वो हम जब गले के स्टिचेस पिकअप करेंगे ना, तो तब हम इन पीछे के स्टिचेस को 28 को 24। ये बॉडी मैंने जोड़ के दोनों आपस में इसको कंप्लीट कर लिया है। अगर आप इसकी डिटेल में ये देखना चाहते हैं कि मैंने ये शोल्डर्स को कैसे जोड़ा है और ये गले की दूसरी साइड की कटिंग कैसे की है, तो मेरे लाइव सेशन में वीडियो पड़ी हुई होगी, आप वो देख लें। उस लाइव सेशन में मैंने कम्प्लीटली ये सारा रिकॉर्ड किया है, कोई 40 मिनट्स की वीडियो है, वो आप उसको देख सकते हैं। बॉडी भी हमारी कंप्लीट है, बाजू भी हमारी कंप्लीट है। अब इस पॉइंट के ऊपर आप चाहें तो पहले गला बना लें और चाहें तो पहले इसको असेंबल कर लें। मैं पहले इसका गला बनाऊंगी, और गला बनाने के लिए मैंने US4 3.5 mm की नीडल्स ली है, सर्कुलर नीडल्स है। राउंड में मैं गला हम देखते हैं हमारे पास ये खाने कितने उठाए जाते हैं। जो गला बनाने के लिए मेन काम होता है ना, वो यही होता है कि आपने खाने कितने उठाने हैं। देखें, आप इसको पहला स्टिच तो आपने ये कंधे की सिलाई के ऊपर उठाना है। ठीक, क्योंकि बैक साइड के गले की कोई कटिंग है नहीं है, तो हमने अच्छा बैक के ना हमने कुछ खाने कम करने हैं। ठीक है, जैसे हमने फ्रंट के ऊपर कम किए थे, तो उसको हम क्या करेंगे, हमने ये एक स्टिच उठाया, 2 बुने, फिर ये जोटा लगा लिया। ठीक है, फिर ये 2 बुने। सही, अब हमने 3 बुनने, 1 2 3, जोटा लगाया, फिर 3 बुने, 1 2 3। सही, फिर 3 बुनेंगे, 1 2 3, जोटा लगाया, फिर 3 बुने, 1 2 3। ठीक है, फिर 2 बुने, जोटा लगाया, और फिर 2 बुने। ठीक, तो मेरे पास स्टिच मार्कर्स नहीं थे, वरना मैंने यही किया है कि 8-8 सेक्शन को, 8-8 के स्टिचेस के सेक्शन को मैंने साथ साथ किया है। तो अगर आप स्टिच मार्कर्स लगा लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। शुरू और आखिर के सेक्शन में हमारे पास थे ही 6 स्टिचेस, तो उनको हमने 5 करना था। फिर ये एक खाना यहाँ पे सिलाई के ऊपर उठाया। अब आपने यहाँ पे खाने उठाने हैं, 1 2 3, ये चौथा स्किप करते हैं, 1 2 3, चौथा स्किप किया, 1 2 3, चौथा स्किप किया, 1 2 3, चौथा स्किप किया। ठीक है, अब हम ये कर्व के ऊपर आ गए हैं, तो कर्व में हमने नीचे देख के उठाना है। ये स्किप किया था हमने, अब यहाँ पे उठाएंगे खाना। ये देखें,
ये इसकी एनाटमी ऐसे है और इसकी ऊपर की तरफ है, तो जो जिसकी बार ऊपर की तरफ ऊपर से नीचे जा रही होगी उसमें से हमने खाना उठाना है। तो यहाँ पे उठाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये वाले 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब आप ना ये स्टिचेस गिन लें कि आपके पास ये कितने हैं इन 8 से पहले पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 से पहले पहले आपके पास कितने हैं। और ये जो सिलाई पे स्टिच उठाया ना ये नहीं गिनना। 3 और 3 6 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये 20 ही खाने हमने यहाँ पे उठाने हैं। 8 उनके ऊपर, 8 वो वाले खाने जो हमने बंद किए हैं। 1 2 ये देखें यहाँ पे ना होल बन रहा है तो इसके नीचे वाली बार उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। नौ 10 11 12। अब हर 3 के बाद एक स्किप होगा। तीन के बाद एक स्किप। 18 स्टिचेस हो गए हैं मेरे पास। और ये 19 और ये 20। ठीक है, और ये पहला स्टिच। तो 20 ये और 20 ये 40 40 और 8 48 48 और 24 48 और 2 50 50 और 24 60 70 और 4 74 74 स्टिचेस मेरे पास इस टाइम आए हैं। तो ये अच्छा स्टिच काउंट है इस गले के लिए। ठीक है, अब हमने करने हैं 2x2 की रिब। लेकिन 74 स्टिचेस के ऊपर 2x2 की रिब अगर हमने की तो हमारे पास 2 सीधे पे शुरू होके 2 सीधे पर ही ख़त्म होगी। तो हमने 2 खाने अब इसमें कम कर लेने हैं। सही है, तो आप क्या करेंगी कि ये जो सिलाई वाला स्टिच है ना इसको और पहले बैक के पहले वाले स्टिच को एक इधर जोटा लगाएंगी कंधे पे और एक उस साइड पे कंधे पे जोटा लगाएंगे। और यहाँ आप बिगनिंग ऑफ राउंड का स्टिच मार्कर ऐड कर लें यहाँ पे। दो सीधे 2 उल्टे, 2 सीधे 2 उल्टे,
2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे। अब ये देखें, ये वाला और ये वाला, ये लाइव स्टिचेस का आखिरी स्टिच है और ये वो वाला स्टिच है जो कंधे की सिलाई पे उठाया। चाहे तो इन दोनों को जोटा लगा लें, चाहे तो इसको उल्टा बुन के अगले वाले को नेट टू टुगेदर कर लें। तो हमारे पास 2 खाने कम हो गए हैं। 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे। दो उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, ये हमारे पास परफेक्ट राउंड कंप्लीट हो गया। 2 सीधे से शुरू होके 2 उल्टे के ऊपर ख़त्म हुआ है। अब इसी तरह ये गले का जो बैंड है वो हमने कंप्लीट करना है, यहाँ तक कि हमारे पास गले के बैंड की जो चौड़ाई आपको चाहिए वो आपके पास आ जाए। सही है, मैंने डबल बैंड बनाना है तो मैं इसको तकरीबन 5 सेंटीमीटर तक बनाऊंगी और फिर मैं इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सीम कर लूँगी। आपने अगर सिंगल बैंड बनाना है तो आप 3 सेंटीमीटर तक बना सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर तक बना सकते हैं, दैट इज़ टोटली अप टू यू। और इसको बाइंड ऑफ करते हुए आपने बड़ी नीडल साइज़ लेनी है और पैटर्न में बाइंड ऑफ करना है। पैटर्न में बाइंड ऑफ का मतलब ये है कि 2 सीधे 2 उल्टे, सीधों को सीधा बुन के बाइंड ऑफ करना है, उल्टों को उल्टा बुन के बाइंड ऑफ करना है। तो इस तरह से हमारे पास इसका गला कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम इसको असेंबल करेंगे मेट्रो स्टिच के साथ। तो ये सारा मैं आपको करके तो आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। मेरे पास अब इस स्वेटर की फाइनल लुक है। मैंने इसकी सारी फिनिशिंग कर ली है, बाजू सीम कर लिए हैं, गला कंप्लीट कर लिया है, साइड्स की सीम करनी है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रोजेक्ट आपको पसंद आया होगा और आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।